हेलो एंड वेलकम टू बीकेएम क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एसएससी एमटीएस और हवालदार एग्जाम 2023 में पूछे गए सभी 1500 प्लस जो है जीके के प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह मैराथन वीडियो आपके एमटीएस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवालदार 2023 में पूछे गए ऑल शिफ्ट के 1500 प्लस क्वेश्चंस का। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे देखेंगे हम लोग 4/5 जो है 2023 यानी कि 4 मई 2023 का जो है यहाँ पे थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 201। कौन सा समुदाय जो है नवरोज या नौरोज का जो है त्यौहार नववर्ष के रूप में मनाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारसी धर्म। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिंजो आबे जो है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो जो है कहाँ के प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जापान से संबंधित है। यदि बात करें प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में कौन है जापान का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फुमियो किशिदा। ठीक है, फुमियो किशिदा जो है अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं जापान का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित की जाती है? तो यहाँ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्षों के अंतराल में जो है ये कृषि जनगणना आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द डार्क रूम जो है आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। यदि बात करें द सुइटेबल बॉय के लेखक कौन है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? विक्रम सेठ। इसका जो है क्या हो जाएगा? विक्रम सेठ ने जो लिखा है द सुइटेबल बॉय। यदि हाफ गर्लफ्रेंड की बात करें तो यहाँ पे चेतन भगत ने इसको लिखा है, चेतन भगत ने इसको लिखा है। और यदि बात करें अनकस्टम जो है अर्थ यानी कि इसका जो है लेखक कौन है, तो झुम्पा लाहिड़ी। कौन हो जाएगा? झुम्पा लाहिड़ी जो है इसके राइटर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी कि नेशनल हाईवे 2 डैश नदी जो है का सादिया धुबरी खंड है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी का। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी कि नेशनल वाटरवेज 2 जो है असम में सादिया और धुबरी शहरों को जोड़ता है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैडमिंटन में डबल्स कोर्ट की लंबाई जो है और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1340 जो है मीटर, 13.40 मीटर से लेकर 6.10 मीटर, यानी कि लंबाई जो है इसका 13.40 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो है इसका चौड़ाई कितना होना चाहिए? 6.10 मीटर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का भाग 4 किसका प्रावधान क्या करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कौन सा देश से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड से लिया गया है। और बात करें मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये सब जो है इसका ये भी याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी प्रतियोगिता का एक माइन स्ट्रोक नहीं है? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया है बैक स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, तो लेग स्ट्रोक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेग स्ट्रोक जो है इसमें नहीं होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्विमिंग के जो है स्ट्रोक कौन कौन से 5 होते हैं। एक फ्री स्टाइल जिसको हम लोग फ्रंट स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं, एक बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक और जो है साइड स्ट्रोक, ये सभी जो है क्या है? स्विमिंग स्ट्रोक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीराज चौहान ने सन डैश में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1191 में। कौन सा युद्ध में? तराइन के प्रथम युद्ध में। ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाटी जो निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश का एक जो है क्या है? लोक नृत्य है नाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित किशन महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय कौन से वादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला वादक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन जो है GVA का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे GVA का अर्थ क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1911 से लेकर 1921 के बीच का जो दशक था उसमें जो है क्या हुआ था? ऋणात्मक वृद्धि दर मापा गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे बात करते हैं कि यह जो है कमी किस लिए आई थी। तो यह कमी जो है प्लेग और मलेरिया जैसी जो महामारी के कारण महिला मृत्यु दर के कारण हुई थी और 1911 से 1921 के बीच ऋणात्मक वृद्धि दर जो है माइनस जो है 0.31% दर्ज की गई थी, जो भारत की जनसांख्यिकीय जो है इतिहास में केवल एक बार हुई है ऐसा घटना। भारत की दशकीय जनगणना जो है 2011 तक 15 बार हो चुकी है और 1872 में जो है बात करें तो यहाँ पे ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ये 10 वर्ष का जो है अंतराल में जो इसको मेजर करने लगा।
पहली बार जो है पूर्ण जनगणना कब स्टार्ट हुआ? 1881 में हुआ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जीव जो पादप द्वारा संश्लेषित भोजन जो है ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। और जो खुद उत्पादन करते हैं वो क्या होता है? स्वपोषी होता है। जैसे पादप क्या है? स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जसत लेपन, जिसको हम लोग गैल्वेनीकरण के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जिंक का कोटिंग किया जाता है लोहे के ऊपर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, वायसराय कर्जन जो है ने डैश में बंगाल का विभाजन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में भारतीय तूफानों को क्या कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल में भारतीय तूफानों को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो ये पहले स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समृद्धि 2022 से, जिसको हम लोग बोल सकते हैं समृद्धि का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रेंथनिंग ऑगमेंटेशन ऑफ जो म्यूनिसिपल रिवेन्यू ऑफ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट इन दिल्ली योजना के तहत लोग जो है आवासीय संपत्तियों के लिए वर्तमान और पिछले डैश वर्षों के लंबित जो है कर की केवल मूल राशि का भुगतान कर सकेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 वर्षों के लंबित जो है कर की केवल जो है मूल राशि का भुगतान कर सकेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कोशिका के 3 मुख्य भागों में से नहीं है? तो केंद्रक होते हैं, कोशिका झिल्ली भी होती है, कोशिका द्रव्य भी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिक्तिका नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है रिक्तिका कोशिका के 3 जो है मुख्य भागों में से नहीं आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियम में से जो है किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था स्थापित की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह पर यदि उत्पन्न होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? बहिर्जनिक बल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अंतर्जनिक बल और बहिर्जनिक बल में क्या अंतर है। अंतर्जनिक बल वे बल होते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करते हैं और पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही उत्पन्न होते हैं। तो जैसे कि ओरोग्राफिक, डायस्ट्रोफिक, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सभी जो है क्या है? अंतर्जनित बलों के उदाहरण हैं। बात करें बहिर्जनिक बल की, तो वह बल होता है जो पृथ्वी की सतह पर कार्य करता है और अपक्षय, अपरदनात्मक जो है या निक्षेपण जैसे कुछ जो है बहिर्जनिक बल के उदाहरण हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, वज्जी जो है महाजनपद डैश की जो राजधानी क्या थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लिका साराभाई को वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित डैश पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर या तंजावुर में जो है बृहदेश्वर मंदिर डैश शासकों द्वारा बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चोल शासकों द्वारा बनाया गया था तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखेंगे 8 मई जो है 2023 के पहले शिफ्ट के क्वेश्चंस को। भारत में जनसंख्या की गणना जो है सामान्यतः कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो जनगणना जो है ये 10 वर्षों के अंतर्गत होता है, लेकिन कृषि जनगणना जो है वो 5 वर्षों के अंतर्गत होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद जो है 60 ये करता है कि भारत का राष्ट्रपति जो होगा उसका शपथ के बारे में बात करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 72 जो है क्या बताता है? कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो है वर्णित किया गया है और अनुच्छेद जो है 161 के तहत राज्यपाल की जो है क्षमादान की शक्ति जो है वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? कि अनुच्छेद 45 कहता है कि सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल या शिक्षा प्रदान करना इसका जिम्मेवारी होता है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? कि यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और जो है सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है जिसको हम बोलते हैं DPSP शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 56 की। तो अनुच्छेद 56 में जो उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की जो है अवधि तक पद जो है धारण करेगा। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं। तो अनुच्छेद जो है 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति पर ही निहित होगी। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, उसके बारे रिलेटेड है। 55 जो है क्या कहता है? अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका कैसा होगा। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। अनुच्छेद 57 क्या कहता है? पुनः चुनाव की लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। 58 जो है क्या कहता है? राष्ट्रपति जो है के रूप में जो है चुनाव के लिए क्या योग्यता है वो। यहाँ पे अनुच्छेद 59 जो क्या कहता है? राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें कौन कौन सी है। अनुच्छेद जो है 60 क्या कहती है? राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान के रिलेटेड है। अनुच्छेद जो है 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में।
अनुच्छेद जो है 62 क्या कहता है, राष्ट्रपति कार्यालय में रिक्तिका को भरने या रिक्ति को जो भरने के लिए चुनाव कराने का समय। ठीक है, अनुच्छेद 65 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या अपने कार्यों का निर्वहन करना। ये जो है अनुच्छेद 65 में लिखा गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे रानी की बाव या रानी की बावड़ी किस नदी के तट पर जो स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरस्वती नदी पर स्थित है, उसके किनारे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करने वाले जल निकाय को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 डिग्री जलसंधि यानी कि 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मन्नार की खाड़ी, जिसको हम लोग खंबात की खाड़ी भी बोलते हैं या गल्फ ऑफ मन्नार के नाम से जानते हैं। यह क्या करता है, भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। पाक जल संधि, जिसको हम लोग पाक स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। पाक जल संधि जो है भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच जो है स्थित एक जल संधि है। चलिए देखते हैं यहाँ पे महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से जो है डैश एवं डैश जैसे जो है खनिजों से बनी होती है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा आंसर, सिलिका और जो है एल्यूमिना से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलिका एंड एल्यूमिना से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, I2U2 जो है पहल को डैश नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे पश्चिम एशियाई क्वाड क्या समझा जाता है, पश्चिम एशियाई क्वाड, जिसमें जो है 4 देश टोटल हैं। इसमें से I 2 बार है और U जो है 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं I मतलब इंडिया, ठीक है, उसके बाद इजराइल है, ठीक है, इजराइल है, उसके बाद USA है और उसके बाद क्या है, USE है, जिसको हम लोग जानते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पे चारों देश जो है मिलकर I2U2 जो है पहल का शुभारंभ किया गया है पश्चिम एशियाई क्वाड के रूप में। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे I2U2 जो है भारत यानी पहल जो है भारत, इजराइल, USA, UAE जो है का नया समूह है। और I2U2 पहल के एक भाग के रूप में भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका जुलाई जो है 2022 में अपना जो पहला आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरे एक चंद्र नववर्ष है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला जो है ये डैश द्वारा आयोजित किया गया था, कितने जिलों में जो है आयोजित किया गया था इसको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 199 जिलों में आयोजित किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 भाषाएं टोटल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोजर फेडरर डैश खेल से संबंधित है, एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉन टेनिस से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1835 के अंग्रेजों के शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप डैश को डैश शिक्षा का जो है माध्यम बनाया गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, अंग्रेजी को जो है उस शिक्षा का माध्यम बनाया गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई राजा जयसिंह ने डैश में अपनी नई राजधानी की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर में जो है यहाँ पे अपनी नई राजधानी स्थापित की। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राउत नाचा भारत के जो है किस राज्य का एक प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य का जो है एक जो है लोक नृत्य है क्या, राउत नाचा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, तत्वोपधिनी जो है सभा की जो है स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किस वर्ष की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1839 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे है निर्वाचित लोकसभा सदस्य, तो ये तो भाग लेता है। निर्वाचित राज्यसभा जो है सदस्य, ये भी भाग लेता है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी भाग लेता है। तो यहाँ पे भाग कौन नहीं लेता है, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि राष्ट्रपति के जो है निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था का संबंध जो भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय अंगक के किस घटक का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टित जो है कर अंतर कोशिकीय जो है लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रवण करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गोल्जी का जो है ये इसका प्रमुख काम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईसाई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के शासनकाल में ह्वेंसांग पल्लवों की राजधानी कांची का भ्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरसिंह जो है वर्मन प्रथम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरोद वादक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की स्थापना सन डैश में की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1928 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के प्रभाव को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने अथवा पूरा करने के लिए किस युक्ति या डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की खेती किस प्रकार की मृदा में जो है सर्वोत्तम ढंग से होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सुअपवाहित जो है दोमट मृदा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? प्रशासनिक सुविधा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रशासकीय सुविधा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे 8 मई 2023 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। तो गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। गुरु जो है केलुचरण महापात्र को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिसी नृत्य के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को के वार्षिक जो है मूल्य की गणना जो है करने के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पाद विधि को डैश भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल्य वर्धित विधि। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे उत्पाद विधि जो है क्या है यहाँ पे? तो उत्पाद या मूल्य वर्धित जो है पद्धति किसी देश की राष्ट्रीय आय की जो गणना करने का एक तरीका है और इस प्रणाली को आउटपुट या इन्वेंट्री पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। यह विधि जो है किसी उत्पाद के उत्पादन के प्रत्येक चरण में जो है मूल्य जोड़कर जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, करती है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी जो है महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाक जल संधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे विश्व के प्रमुख कौन कौन से जल संधि है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो युकाटन जो है जल संधि जो कि मैक्सिको की खाड़ी और जो है कैरेबियन सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि जो है जो कि अंडमान सागर और जो है दक्षिण सागर को जोड़ती है। सुंडा जो है जल संधि ये जो है जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि जो है ये भूमध्य सागर को और अटलांटिक जो है महासागर को जोड़ती है। हार्मुज जल संधि जो है ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोमती पुत्र जो है सातकर्णी जो है इसका श्री जो है सातकर्णी ये जो है क्या था? सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद जो है 26 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें अनुच्छेद 26 की तो धार्मिक मामलों में प्रबंधन या धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। अनुच्छेद 30 की बात करें तो इसके अनुसार जो है सभी अल्पसंख्यक समूहों को धर्म या भाषा की परवाह किए बिना अपनी प्राथमिकता के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, रख रखाव या आयोजन और प्रबंधन की करने की शक्ति देती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 की बात करें तो विधानमंडल में उपयोग की जाने वाली भाषा के या भाषा से संबंधित जो प्रावधान शामिल है इसमें। अनुच्छेद 5 की बात करें तो भारतीय नागरिकता से संबंधित है, ये भारत की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 तक में जितने भी सारे अनुच्छेद आते हैं वो सभी जो है नागरिकता से रिलेटेड हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं यहाँ पे। तो समानता का अधिकार जो यहाँ पे अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आता है। शोषण के खिलाफ जो अधिकार जो है ये अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में लिखा गया है। धर्म की जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो है यहाँ पे अनुच्छेद 25 से 28 तक। और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है ये अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में। और संवैधानिक जो है उपचार का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 से लेकर 32 अनुच्छेद 32 और जो है 226 तक यहाँ पे दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी जो है इसका महाराष्ट्र में उद्गम होता है। यदि बात करें यमुना की तो यहाँ पे यमुनोत्री जो है उत्तराखंड से स्टार्ट होती है, उत्तराखंड से जो है ये निकलती है। तापी की यदि बात करते हैं तो तापी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा की बात करें तो ये मध्य प्रदेश से ये भी निकलती है, मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो ये सभी जो आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है? तो सेरीकल्चर जो है किसको कहा जाता है? रेशम कीट पालन का जो वाणिज्यिक पालन है, यानी कि जो रेशम कीटों का वाणिज्यिक पालन है, इसके अंतर्गत आता है सेरीकल्चर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम मधुरक या जो है स्वीटनर है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सैक्रिन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि बात करें सैक्रिन की तो सैक्रिन एक जो है कार्बनिक यौगिक है जो कृत्रिम मिठास का आभास कराती है, जबकि इसमें कुछ भी जो है भोजन ऊर्जा नहीं होती है। और सैक्रिन जो है चीनी का अपेक्षा जो है 550 गुना अधिक मीठी होती है और इसका उपयोग जो है
पेय पदार्थ या जो है कैंडी, कुकी, दवाई जो है या जो है बर्फ़ या दंतमंजन आदि में जो है मीठा करने के लिए उसको किया जाता है। इससे जो है कैंसर का भी डर रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। भगत सिंह जो है और बटुकेश्वर दत्त जो है ने डैश को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 को यहाँ पे बम फेंका गया था केंद्रीय विधान परिषद में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा का। यदि बात करें हरियाणा में कितने जो है यहाँ पे केंद्र यानी लिंगानुपात है, तो 870 जो है महिलाएं पर 1000 पुरुष में। ठीक है, यदि बात करें कि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है, तो केरल में 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में कितना है, 1084 पर 1000 जो है पुरुष में। ठीक है, और यदि बात करें ओवरऑल यानी औसत जो है जनसंख्या लिंगानुपात जो है कितना है पूरे भारत का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 943। कितना है 943 जो है पर 1000 पुरुष में, ये औसत है पूरे भारत का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी जो है मैदान पर होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 11 प्लेयर होते हैं क्रिकेट या फुटबॉल दोनों में। ठीक है, मानव शरीर में जो है निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से प्रभावित होता है या सबसे अधिक जो प्रभावित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेफड़े प्रभावित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, और जो है सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ में जो है उच्च न्यायालय को भी जो है ये दोनों को जो है क्या है भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का संबंध राजस्थान से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें कथक, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ओडिसी जो है उड़ीसा का जो यहाँ पे लोक नृत्य है, और यहाँ पे भरतनाट्यम जो है किसका है, तमिलनाडु का। किसका है, तमिलनाडु का जो यहाँ पे लोक नृत्य है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2022 तक किस भारतीय जो है संगीतकार के पास सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, AR रहमान के पास है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है या सुचालक है। अम्बुबाची मेला जो है कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुवाहाटी असम में जो है आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम इन एक्साइल जो है किसकी आत्मकथात्मक किताब है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दलाई लामा का है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने डैश में उत्तर पूर्वी ईरान में जो है ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1219 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है। यदि बात करें मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है, फ्लाइंग सिख के नाम से इसको जाना जाता है, फ्लाइंग सिख। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सन डैश में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1829 को लगा दिया गया था। किसके शासनकाल में, लॉर्ड विलियम वेंटिक। ठीक है, इसमें किसने मदद किया था, राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैंड अप इंडिया जो है योजना का उद्देश्य भारत के डैश समुदाय को उद्यमिता में समर्थन करना था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा होने के बाद डैश ने उदयपुर की स्थापना की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राणा उदय सिंह ने, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक जो है भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष का होना चाहिए, तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, वहाँ पे राज्यसभा का सदस्य बन पाएंगे। अब बात करेंगे 8 मई 2023 के जो है थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस की। तो निम्नलिखित में से किसने 25 अक्टूबर जो है 2022 तक पुरुष टेनिस साइकिल में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है जीते, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राफेल नडाल, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को जो है एक हार्य जो है के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जो है एक नर्तक एक ही जो है नृत्य प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC जो है महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी किसके द्वारा जो है मार्च और अप्रैल जो है 2022 में की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड क्या था, और इसमें जो है विजेता कौन था, ऑस्ट्रेलिया। कौन था, ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ पे था, और उपविजेता कौन था, इंग्लैंड था। उपविजेता कौन था, इंग्लैंड था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये कहाँ है, आगरा में स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हिंदुस्तानी जो है शास्त्रीय परंपरा में सबसे महान भारतीय गायकों में से एक भीमसेन जोशी क्या थे, कहाँ के थे ये, तो कहाँ से थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक से थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1932 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा थैलोपाइटा का एक उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्केंसिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्केंसिया एक जो है लिवर बर्ड है और जिसे जो है सबसे आदिम जो है ब्रायोफाइटा में से एक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतों में बीज बोने वाला जो एक त्यौहार है, यह जो है झारखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है, तो कौन सा हो जाएगा, रोहिणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोहिणी जो है खेतों में बीज बोने वाला एक त्यौहार है और यह झारखंड में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा का 10 वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल होता है और राष्ट्रपति द्वारा इसे किसी भी समय भंग किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 वर्ष का यहाँ पे निश्चित कार्यकाल होता है जिसमें राष्ट्रपति द्वारा इसे किसी भी समय भंग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क जो है या कालियार पार्क जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमुक्तमाल्यद ये जो है नहीं लिखा गया है। बाकी जो है यहाँ पे नागानंद, प्रियदर्शिका और जो है रत्नावली, ये तीनों जो है हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्यास नदी का। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में 5G दूरसंचार तकनीक किस वर्ष शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2022 में स्टार्ट की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रसिद्ध भारतीय जो है कथक नर्तक को 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल का है। तो कितना है, 93.91% है इसका साक्षरता दर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डैश की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास जो है फल एक दिन जो है हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यानी कि एज ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर जो है माउथ ऑन डे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवध में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर अवध होगा। ठीक है, तो अवध की रियासत के बारे में कहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे हो जाएगा जलालुद्दीन जो है फिरोज खिलजी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्पगुच्छ, जिसको हम लोग बोलते हैं कहानी का संग्रह, ये जो है डैश का संग्रह है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु कथाओं का। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है जिसका परमाणु जो है भार 238 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरेनियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे यूरेनियम की परमाणु संख्या तो 92 होती है और द्रव्यमान संख्या 238 होती है। ठीक है, परमाणु भार की जो है तुलना में यूरेनियम प्राकृतिक रूप से जो है पाया जाने वाला आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है। कौन सा हिसाब से, ये जो है भार के हिसाब से। ठीक है, यदि बात करें ऑस्मियम की, तो ऑस्मियम जो है उसका घनत्व के हिसाब से जो है ये जो आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु है। ठीक है, तो इसका जो है घनत्व कितना होता है, 22.6 किलोग्राम पर लीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम यानी कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है प्रोग्राम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गगनयान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें चंद्रयान प्रथम की, तो चंद्रयान फर्स्ट जो है क्या होता है, इसका लॉन्च डेट कितना था, 22 अक्टूबर 2008 में। चंद्रयान 2 की बात करें तो 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 3 की बात करें तो इसको कौन सा लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था, तो LVM-3M4 जो है यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसको हम फुल फॉर्म बोल सकते हैं LVM-3 का। रॉकेट से सतीश धवन जो है अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान जो है 3 के लैंडर की बात करें तो यहाँ पे इसका नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। आदित्य L1 जो कि ये भी जो है लॉन्च किया गया, जिसका जो है कौन सा व्हीकल से, PSLV-C जो है 57 से लॉन्च किया गया। और कौन सा स्टेशन से, तो सतीश धवन अंतरिक्ष जो है केंद्र श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया, जो कि एक सोलर मिशन है। और ये जो है इसको कहाँ पे पॉइंट करना है, लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज जो है पॉइंट 1 पे यहाँ पे स्थापित करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना सन डैश में की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र का कौन सा जो है नियम कहता है कि बुरी मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकाल बाहर करती है, यानी कि बैड मनी जो है ड्राइव्स आउट गुड जो है मनी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेशम का नियम जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता कौन से देश से ली गई है या कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से ली गई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फार्मास्यूटिकल्स जो है विभाग ने बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने के लिए एक योजना जो है स्टार्ट किया है। तहत जो है 3 राज्यों जैसे कि हिमाचल प्रदेश, गुजरात और जो है कौन सा राज्य में जो है बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने की प्रस्तावना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 मई 2023 के पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन है पाकिस्तान, नाइजीरिया, कनाडा और जापान। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनाडा इन जो है शीर्ष 10 देशों की सूची में से शामिल नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो है राज्य है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और केरल का लिंगानुपात बात करें तो सबसे अधिक है और कितना है? 1084 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष पर। और केरल का सर्वाधिक साक्षरता दर भी है, कितना है ये? तो 93.91% का है। यदि बात करें यहाँ पे तो सबसे कम जो है आबादी कहाँ पे है? सिक्किम पे है और कितना लाख है? 6.71 लाख की आबादी वहाँ पे मात्र है। ठीक है। गोवा राज्य सबसे अधिक जो है शहरीकृत राज्य है जहाँ पे जो है 62.17% आबादी जो है शहरी क्षेत्रों में बिलोंग करते हैं। नागालैंड देश में जो है जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र राज्य बन गया है। उसके बाद है भारत में बंगाली दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा में से एक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत सबसे ठंडी होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्यमंडल, यानी कि जिसको मीजोस्फीयर के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में माघ साजी को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन है गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को डैश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है मुद्रा की एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? मुद्रा का संचलन वेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लावनी जो है महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यदि बात करें गिद्दा का तो ये पंजाब का है। उसके बाद जो है बिहू कहाँ का है? असम का है। ठीक है। अगला प्रश्न है शाश्वती सेन 2004 से 5 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की एक गौरवान्वित जो है प्राप्त करता है, वह किस नृत्य शैली के लिए पहचानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक नृत्य के लिए पहचानी जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधानसभा के उद्गमन में सहायता की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग जो है हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलोमीटर एक जो है वैज्ञानिक उपकरण है, इसका उपयोग जो है ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। और यदि बात करें हाइग्रोमीटर की तो हाइग्रोमीटर क्या करता है? हवा में नमी के स्तर को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्टीमीटर का इस्तेमाल जो हम लोग एक उपकरण की तरह करते हैं जिसका उपयोग जो है किसी निश्चित स्तर से ऊपर की वस्तु जो है यानी ऊपर उड़ रही जो वस्तु की ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक निम्नलिखित में से किन राज्यों में परिवार न्यायालय अधिनियम के कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए प्रावधान करना चाहता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जो इकबाल नामा ए जहांगीरी के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुतामिद खान जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने मेल्ट वाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर 2022 जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवलीना जो है बोर्गोहेन किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये उत्तर प्रदेश का जनसंख्या सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? तो कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है? यह कोशिका को आकार और दृढ़ता प्रदान करती है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। यह कोशिका को आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यांमार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा जो है साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम के साथ साझा नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश की स्थापना सन 1867 में दादोबा जो पांडुरंग और जो है उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अब तक 472 मिलियन से अधिक जो है खाते खोले जा चुके हैं। इस सूची में कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सबसे जो है शीर्ष स्थान पर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली डैश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया में स्थित है। यदि बात करें हम कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, यानी भारत का जो है सिलिकॉन वैली वो बेंगलोर को बोलते हैं, तो बेंगलोर जो है सिलिकॉन वैली ऑफ जो है इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश का उपयोग जो ऐसे मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं और जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक जो अंतराल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आश्वन विधि द्वारा इसको पृथक किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आश्वन विधि के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं कि दो या दो से अधिक जो है घुलनशील द्रव्यों को जिनके क्वथनांक का अंतर कितना होना चाहिए 25 केल्विन होना चाहिए से कम होना चाहिए, तो इसके जो है मिश्रण को जो है पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का जो प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हम जान सकते हैं कि वायु में से विभिन्न गैसों को पृथक करना या पेट्रोलियम उत्पादों में से उनके जो है विभिन्न घटकों का पृथक्करण करना, ये प्रभाजी आसवन द्वारा होता है। एसीटोन और जल को जो उनके मिश्रण से पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का भी प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो में ये जो प्रोसेस को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्गीय जगजीत सिंह जो है एक लोकप्रिय संगीतकार और डैश गायक थे, तो ये जो है गज़ल गायक थे, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि सबसे पुराना यानी भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता जो है निर्धारित करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द आफ्टरनून जो है ऑफ टाइम ये जो है किसके द्वारा जो है लिखा गया आत्मकथा है, तो किसकी आत्मकथा है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 मई 2023 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि संगम राज्य जो है पांड्य की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मदुरै जो है इसका राजधानी था पांड्य का, ठीक है। पांड्य का जो है राजधानी क्या था? मदुरै। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं किस ब्रिटिश अधिकारी के गोली चलाने के आदेश के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेजिनाल्ड डायर, या इसको ओ डायर के नाम से भी, जनरल ओ डायर के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये 13 अप्रैल 1919 को जो है हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत रत्न सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनीति पर ग्रंथ अर्थशास्त्र जो है किसने लिखा था? तो ये कौटिल्य द्वारा लिखा गया था, इसको आप जो है चाणक्य के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। चाणक्य भी इसको बोला जाता है, तो कौटिल्य या चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ने जुलाई 2022 में विश्व खेलों जो है 2022 की मेज़बानी की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका मेज़बानी किया था। तो 2022 में विश्व खेल जो है 7 से 17 जुलाई 2022 तक जो है बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में स्थित है, अल्बामा यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ये इन दो जगह पे जो है क्या हुआ था आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल कार्यक्रम विश्व खेल, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार डैश वर्गों में विभाजित किया गया है या वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा वर्ग है? तो सड़कों को जो है 6 प्रकार से में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो है गया राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको हम लोग नेशनल हाईवे बोलते हैं, राज्य राजमार्ग जिसको हम लोग स्टेट हाईवे बोलते हैं, और जिला सड़कें जो है ग्रामीण सड़कें, सीमा सड़कें और जो है एक्सप्रेस वे, ये सभी जो है 6 प्रकार के क्या है सड़कों के प्रकार हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है। तो वे सड़कें हैं जो एक जो है राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ती है
और महत्वपूर्ण जो है बंदरगाहों को भी जो है जोड़ती है। इन जो है सड़कों का निर्माण और रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, जिसको CPWD बोलते हैं, इसके द्वारा किया जाता है और इसे जो है NH के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। राजमार्ग, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट हाईवे, पूरे राज्य में जो है प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले राजमार्ग होते हैं और ये पड़ोसी राज्यों के अन्य राजमार्गों को भी जोड़ता है। उसे जो है SH यानी कि स्टेट हाईवे के नाम से जाना जाता है और इन राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव का अधिकार जो है राज्य सरकार के पास होता है और राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित और अनुरक्षित होते हैं। जिला सड़क की बात करें तो ये सड़कें हैं जहाँ ज़िले एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक ज़िले के अलावा जो है जिला परिषदों के पास भी सड़क बनाने का अधिकार और जिम्मेदारी होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ग्रामीण सड़कें यानी कि सिंगल लेन जो है सड़कें, जिनका उपयोग जो है भारत के ग्रामीण और जो है दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने के लिए किया जाता है। सड़कों का निर्माण जो है पंचायतों द्वारा या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसको PMGSY की योजना द्वारा जो है किया जाता है। यदि बात करें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब स्टार्ट किया गया था, 2000 में स्टार्ट किया गया था। सीमा सड़कें जो है देश की जो है उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमाओं पर निर्मित सड़कें हैं, जिनका निर्माण और रखरखाव जो है सीमा सड़क संगठन, जिसको BRO के नाम से जानते हैं, द्वारा किया जाता है। और सीमा सड़क जो है संगठन का स्थापना कब वो किया गया था, 1960 में किया गया था। एक्सप्रेसवे हाई स्पीड जो है सड़कें हैं और जो कि 4 या अधिक लेन के होते हैं, जिन्हें जो है उच्च गति वाले वाहनों के यातायात के लिए डिज़ाइन किया जाता है और जिसमें टूल सड़कों के साथ जो है सभी यातायात प्रवाह विनियमित होते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय जो है एक्सप्रेसवे प्राधिकरण जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा या उसके अधीन जो है कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जो है पश्चिमी घाट का एक हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महादेव पहाड़ियाँ इसका जो है हिस्सा नहीं है, किसका? पश्चिमी घाट का। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है C करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है वो क्या कहलाता है? तो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कतर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल करता है, ये असम भी करता है, त्रिपुरा भी करता है, तो सिक्किम नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है प्रार्थना कक्ष। ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था जो है पेंशन योजना, जिसको IGNOAPS के अंतर्गत जो है 60 वर्षों या उससे जो अधिक आयु के BPL या गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, ऐसे जो व्यक्ति को 60 साल से लेकर जो है 79 वर्ष तक की आयु तक जो है क्या करेगा, प्रत्येक यानी कि प्रत्येक महीने जो है कितना रुपया, 200 रुपया जो है पेंशन देने का हकदार रखता है। ठीक है, यानी हकदार होता है कितना का, 60 साल से 79 वर्ष के जो आयु के जो लोग हैं BPL, वो जो है मासिक जो है 200 रुपया का पेंशन का हकदार होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। GST बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत किए गए हैं? तो GST यानी कि GST में 4 तरह के टैक्स होते हैं, एक 5% का, दूसरा 12% का, तीसरा 18% का और चौथा जो है 28% का। ये 4 जो है टैक्स स्लैब होते हैं GST के अंतर्गत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झिझिया बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे जो पौराणिक शहर जो मिथिला में किया जाता है और यह नृत्य केवल जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। संपूर्ण नवरात्रि में 9 रातों का यह त्यौहार देवी डैश के जो है 3 रूपों की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती। ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1929 में डैश की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो है पारित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा योजना में M का क्या अर्थ होता है? तो मुद्रा का यदि बात करें तो मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड जो है रीफाइनेंस एजेंसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? M4, तो माइक्रो हो गया, तो माइक्रो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को भारत के उपराष्ट्रपति बनने के योग्य जो है होने के लिए उसकी आयु न्यूनतम कितने होनी चाहिए? 35 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परत जो है पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों में से एक नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? मध्यमंडल होता है, समताप मंडल भी होता है और बाह्य वायुमंडल भी होता है, तो अंतमंडल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पे बिरजू महाराज को जो है पद्म विभूषण मिला था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें जो है सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके डैश कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भ कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश ने जो है जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में युवा 2.0 योजना जो है शुरू किया। यह डैश वर्ष से जो है कम आयु के युवा और नवोदित जो है लेखकों के लिए एक प्रशिक्षण और जो है परामर्श कार्यक्रम है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित जो है लेखकों के लिए प्रशिक्षण और परामर्श कार्यक्रम है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और जो है पाल वंशों के शासक डैश के ऊपर नियंत्रण को लेकर सदियों तक आपस में लड़ते रहे? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कन्नौज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी देवी देवता उड़ीसा के पुरी रथ यात्रा उत्सव से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भगवान शिव। यहाँ पे कौन कौन है? बलभद्र है, उसके बाद जो है यहाँ पे सुभद्रा है और यहाँ पे जगन्नाथ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये तीनों जो है सही है, बाकी ये गलत है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? भगवान शिव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भगवान शिव जो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, 9 मई 2023 का क्वेश्चन है ये। तो वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने डैश की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था? तो ये जो है मिल मजदूरों जो कि गुजरात में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में मुख्यतः कौन सा जो अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तक का संबंध जो है पंडवानी नृत्य शैली से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीजन बाई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप द जो है स्पेकुलेटिव जो है मनी डिमांड जो है फंक्शन बिकम्स जो है क्या हो जाएगा? तो इनफाइनाइटली इलास्टिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो है लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है। तो इसको हम लोग चल निधि जाल के नाम से जानते हैं। तो चल निधि जाल एक ऐसी स्थिति होती है जो कि संदर्भित करता है कि जिसमें मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ब्याज दर में गिरावट नहीं होती है, बल्कि जो है निष्क्रिय शेष के अलावा मुद्रा की मांग की ब्याज लोच अनंत हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली इलास्टिक। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप महिला जो है 2022 किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में इसका जो है आयोजित किया गया था, जिसमें विजेता जो है ऑस्ट्रेलिया था और यहाँ पे उपविजेता कौन था? इंग्लैंड था। ठीक है, तो यहाँ पे ये विनर या विजेता और ये जो है उपविजेता इंग्लैंड। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी जो है ये क्या करता है? ये विटामिन जो है आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत जो है 2023 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप की जो है मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुरवा वेल जो है जो कि बिहार के रामपुरवा में पाए गए जो है एक मोर्च स्तंभ का हिस्सा था, अब जो है डैश में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन पर रखा गया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस अगेंस्ट जो है ऑड्स डैश की जो है आत्मकथात्मक पुस्तक है। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी यानी कि सनिया मिर्जा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब जो है अपनाया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949 में अपनाया गया था और लागू इसको 1950 में किया गया था 26 जनवरी को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से जो अधिक तपाकर निष्कासित किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रगलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे स्मेल्टिंग। क्या बोलेंगे? स्मेल्टिंग के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रंगराजन समिति जो है किससे संबंध है? तो इसका संबंध जो है गरीबी के अनुमान से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के जो है जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दमित्री जो है मैंडलिव को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? तो पंडित जो है रविशंकर थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठ पूजा के त्यौहार के दौरान किस भगवान की पूजा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूर्य देवता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। तो ऑप्शन नंबर
ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मारियाना गर्त या जिसको मारियाना ट्रेंच बोलते हैं कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध धमेक जो है स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य के जो विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या डैश से जो है अधिक नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 तक भारत के पड़ोसी देश मालदीव की राजधानी क्या है? तो इसका राजधानी हो जाएगा माले, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मानक यमोत्तर जो है 82.5 डिग्री जो है ईस्ट भारत के जो है राज्य डैश राज्य से होकर गुजरती है, तो ये जो है मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध जो है डैश के बीच में लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में किसके बीच में लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और जो है मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी को हार मिली और पृथ्वीराज चौहान जो है जीते थे, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ के चिकित्सकीय जो है समापन संशोधन विधेयक 2021 ये जो है किसके द्वारा जो है कुछ श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भपात की ऊपरी सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितना सप्ताह कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 सप्ताह कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी पॉलिसी है ना, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना 2022 में भारत के जो है किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ये पॉलिसी या जो है ये योजना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर एंड जो है फार्मर्स वेलफेयर के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी जो है लोक नृत्यांगना जो है गुलाबो सपेरा को जो है डैश के नृत्य के लिए जाना जाता है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा कालवेलिया, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मई 2023 का पहला शिफ्ट का सन 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को डैश में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की थी? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बॉम्बे में, कहाँ पे? बॉम्बे में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की थी किसने? केशव चंद्र सेन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिएप्सिन एंजाइम जो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है वो जो है कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय से स्रावित होता है। यदि आप बात करें एस्टिएप्सिन क्या है, तो ये जो है ये लाइपेज एंजाइम का दूसरा नाम है, और जो क्या करता है वसा को वसा अम्ल और जो है ग्लिसरॉल में बदल देता है, जो कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अप्रैल 2022 से संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2016 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा का राज्य त्यौहार जो है जीवन सांस्कृतिक परंपरा और कृषि जीवन से संबंधित है, यह डैश के महीने में 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जून में। कब? जून महीने में स्टार्ट किया जाता है इसको। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में लोकसभा में पारित कौन सा विधेयक राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान बड़ोदरा यानी कि एक जो मानित विश्वविद्यालय को गति शक्ति विश्वविद्यालय में बदलने की मांग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय विद्यालय संशोधन विधेयक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा यानी फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, तो इसका नारा जो है किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स जो है एंड एनिमल्स विच आर फाउंड जो एक्सक्लूसिवली इन ए पार्टिकुलर एरिया, यानी कि जो एक पार्टिकुलर एरिया में जो पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? स्थानिक बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडेमिक के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रसिद्ध यानी भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना को पहचानना है कि वह भरतनाट्यम और जो ओडिसी नृत्य शैली दोनों के गुरु हैं और उन्हें जो वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह। क्या हो जाएगा? सोनल मानसिंह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक वर्चुअल इवेंट के माध्यम से डैश तक क्षय रोगों को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान और निक्षय
2.0 जो है पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये कब तक होगा? 2025 तक का ये लक्ष्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से आनंद नीलकांतन के पहले उपन्यास का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक क्या था? असुरा टेल ऑफ द वेंक्विस्ट, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम जो है स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंग चोलम आमतौर पर धार्मिक शुभ अवसरों पर गीतों और ढोल के ताल पर किया जाता है। यह प्रसिद्ध रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो है मणिपुर में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है भारतीय संविधान की राय सूची के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कृषि जो है ये राय सूची के अंतर्गत आता है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र जो है विश्व के डैश प्रदेशों में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय जो है प्रदेशों में पाए जाते हैं। कौन सा जो है कृषि? रोपण कृषि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो ये जो है 943 जो है पर 1000 जो है पुरुषों में कितना है? और एवरेज जो है भारत की जो लिंगानुपात है वो कितना है? 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 11 के बीच में किस राज्य की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय का। कितना परसेंट? 27.8% की वृद्धि दर्ज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघालय। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र सरोद बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमजद अली खान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी पुरुष क्रिकेट जो है विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1191 ईस्वी में जो है तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन के शासक थी 1858 में भारत की मलिका की उपाधि जो है के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की जो है संप्रभु भी बन गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ने वर्ष डैश में बंगाल की दीवानी प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हीराकुड कैप्टिव जो है थर्मल पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग 10 मई 2023 के जो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को। तो नीरज चोपड़ा ने डैश के थ्रो जो है के साथ जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था। तो यहाँ पे 87.58 मीटर जो है ये थ्रो के साथ जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था। किसने? नीरज चोपड़ा ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने डैश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिलाएं और जो है अनुसूचित जाति या जनजातीय समुदाय। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण जो है विकास बैंक का मुख्य कार्यालय डैश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में स्थित है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपचारकूट महोत्सव जो है भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये जो है मिजोरम का त्यौहार है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष भर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय जो है क्षेत्र में जो क्या होता है दिन और रात लगभग जो है वर्ष भर में बराबर ही होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि को डैश में जो है झूम के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में जो है इसको झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच स्पोर्ट डिड जो है मीराबाई चानू विन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट जो है द कॉमनवेल्थ गेम्स? यानी कि जो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने जो है किस स्पोर्ट्स के जरिए गोल्ड मेडल जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेट लिफ्टिंग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट लिफ्टिंग का मतलब होता है भारोत्तोलन जो है भारोत्तोलन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कथकली किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है? तो ये जो है केरल का है। तो ऑप्शन ए
ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की बात करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो क्या करते हैं, मौलिक अधिकार का वर्णन करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल समुदाय जो है डैश भारत का जो एक निर्जातीय जो है समूह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी जो है यहाँ पे भारत का एक निर्जातीय समूह है संथाल समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमंत जो है शंकर देव को आमतौर पर एक संगीत जो है नए संगीत और नाटकीय और जो भाषाई शैली का जो है पथ प्रदर्शक माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षत्रिय से संबंधित है। और क्षत्रिय कहाँ का है? क्षत्रिय असम का जो है क्या है, लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जानी मानी शख्सियत आधुनिक इतिहास के चरमपंथी चरण के से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोराइड मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का सही क्या होता है? तो ये डायोप्टर होता है, इसका क्षमता का सही मात्रक, यानी कि लेंस की क्षमता का सही क्या होता है, डायोप्टर होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण देसाई द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार 2021 की जनगणना जो कि कोविड-19 के कारण जो स्थगित हो गई थी, उसमें जो है पहली बार डैश का डाटा जो है एकत्र करना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग का डाटा जो है एकत्र करना था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी जो विधेयक 27 जुलाई 2022 को लोकसभा में पारित हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है भारत में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम का प्रबंधन और संचालन करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय डोपिंग जो है रोधी एजेंसी, या नेशनल एंटी डोपिंग जो एजेंसी के नाम से जानते हैं इसको, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवास में वे कारक जो लोगों को अपने निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने का जो है कारण बनते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये क्या होता है, इसका प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं, यानी कि पुश फैक्टर कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान कौन सा है? तो मासिनराम जो कि मेघालय में स्थित है, ये जो यहाँ पे क्या होता है, सर्वाधिक वर्षा जो है यहाँ पे होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये प्राकृतिक पदार्थ हैं, तो उर्वरक जो है प्राकृतिक पदार्थ नहीं होते हैं, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, खाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, खाद। ये जो है प्राकृतिक उत्पाद भी है और जो है ये ह्यूमस को जो प्रदान नहीं करते हैं, तो ये इसका कहना गलत है। इनमें जो पोषक तत्वों की तुलनात्मक जो है रूप से कम होता है, यानी पोषक तत्व इसमें क्या होगा, तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो कि उर्वरक से कम होगा खाद में। ठीक है, इन्हें जो है खेतों में तैयार किया जाता है, तो ये जो है खाद ही होता है ना, तो खाद के लिए यहाँ पे तीनों सही है, बट यहाँ पे एक जो है अलग गलत है, तो यहाँ पे ये वाला इसके लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे उर्वरक की जगह पे क्या होना चाहिए था, खाद। तो खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाता, ये मृदा को ह्यूमस प्रदान नहीं करते हैं, ये जो इसका गलत कथन होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल के दौरान जो है डैश को ब्रह्मदयी जो है प्रकार की जो भूमि के रूप में जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी में से कौन से जो है 1885 में पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापकों में से एक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गायक को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आशा भोसले को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था ये? 2000 ईस्वी में। ठीक है, चलिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1969 में की गई थी, जिसमें पुरस्कार राशि 10 लाख का दिया जाता है। प्रथम इसका यदि विजेता देखेंगे तो प्रथम जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता कौन है? देविका रानी थी। और 2023 में विजेता कौन कौन हुए? आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, रेखा, ये सभी जो है तीनों क्या हैं, 2023 के विजेता हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विनर। 2022 के जो है विजेता कौन कौन थे? अजय देवगन, सूर्या और जो है आशा पारेख, ये जो है 2022 के विजेता थे दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे थर्ड शिफ्ट का देखेंगे, बात करेंगे 10 मई 2023 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ पे हल करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 25 से 28 तक डैश का जो प्रावधान करता है, तो ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को यहाँ पे वर्णन करता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ प्रावधान कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना या देता है, जिसमें जो है किसी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने या प्रचार करने में अधिकार शामिल है। ठीक है, अनुच्छेद 26 क्या कहता है? यह धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। और अनुच्छेद 27 क्या कहता है? यह किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए करों के भुगतान के लिए या करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता निर्धारित
करता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे अनुच्छेद 28, तो यह कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा अथवा जो धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार के रूप में जाना जाता है? इसका मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह को जो है मॉर्निंग स्टार या जो है इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार जो है मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में कम से कम कितना कार्य करता है, कितना दिन का? तो 183 दिन का कार्य करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि जो है कितनी होती है? तो 1 जो है अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका कितना हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष के 31 मार्च तक का होता है भारतीय वित्त वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस जो है केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो है शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस जानी मानी भारतीय संगीत जो है क्षेत्र से जुड़ी जो है शख्सियत को पहचानना है। तो वर्ष 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है ना ने जो है आधिकारिक तौर पर जो है उन्हें संगीत इतिहास में सबसे अधिक जो है गाने रिकॉर्ड करने का या करने वाली जो है कलाकार के रूप में नामित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आशा भोसले। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें तो कितने जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है 11,000 जो है एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग जो है करने के लिए वर्ष 2011 में जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम आया है। किसमें? आशा भोसले का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजा वेदनाथन जो है को जो है डैश में शास्त्रीय नृत्य के लिए कालिदास सम्मान मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2009-10 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीजेश पीआर जिन्हें जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है हॉकी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, वेरी वेरी जो है निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन बी की कमी से होता है, B1 की कमी से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? घेंघा बीमारी होता है। और विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स नामक बीमारी होता है, जिससे जो है क्या होता है, बोन्स जो है वो यानी कि हड्डी जो है क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। विटामिन सी से क्या होता है? ये स्कर्वी होता है। क्या होता है? विटामिन सी की कमी के कारण जो है स्कर्वी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने जो है विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में स्थित होने के कारण ये नहीं होगा। बाकी जो है यहाँ पे नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान और तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों जो है महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मसाला बोर्ड जो है यानी स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि, केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख एक देश होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? राज्यपाल जो है भारत के किसी भी राज्य का एक प्रमुख होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? और तो संसद के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालय के सबसे ऊपरी भाग में स्थित जो है श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगोई और जो है चोलम डैश जो है नृत्य की 2 मुख्य शैलियाँ हैं। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी नृत्य की जो है ये 2 शैलियाँ हैं, जगोई और चोलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फार्मूला 1 जो है यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्री जो है 2022 जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स मिल ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग जो एलॉय इज कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु जो है सोने और चांदी का संयोजन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यदि बात करें तो सोने और चांदी का जो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक मिश्र धातु है, जिसमें थोड़ी मात्रा में जो है तांबा और अन्य धातुएं भी मिली हुई होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दशहरा उत्सव को जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स जो है फ्रीडम, यानी कि एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2022 में किसे भारत के नए महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमनी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट के यानी कि 11 मई जो है 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। थॉमस कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं क्या कहलाती है? तो महासागरीय धाराएं कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2022 में गूगल डूडल ने सत्येंद्र नाथ बोस को सम्मानित किया, वह एक डैश थे, तो वह क्या थे? भारतीय जो है भौतिक जैव विज्ञानी थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त ने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसको क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50 जो है क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद यदि 50 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, और अनुच्छेद जो है 44 की बात करें तो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को प्रोत्साहित और जो है सामाजिक अन्याय एवं शोषण से जो है सुरक्षा प्रदान करना, ये जो है अनुच्छेद 46 कहता है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह पदार्थ का क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2020 में किस विधेयक के कारण जो है लोगों ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में जो है व्यापक विरोध प्रदर्शन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि विधेयक बिल के चलते यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जापान जैसे देशों में डैश जन्म दर जनसंख्या पिरामिड को आधार पर डैश बनाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निम्न और जो है संकरा बनाती है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक जनसंख्या पिरामिड की जो है युग्मित बार चार्ट जो है प्रकार ग्राफिक का जो है का उपयोग करके जो प्रत्येक आयु समूह में जो है पुरुषों और महिलाओं की संख्या का प्रतिशत दिखाता है। यहाँ पे जो है संकीर्ण होते गया है यानी कि घटते गया है, तो यहाँ पे जो है इससे क्या पता चलता है? इससे जो पता चलता है कि जनसंख्या जो है यहाँ पे घट रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदिया जो है इस्लाम का एक संप्रदाय है जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी, इसकी स्थापना जो है 1890 में किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है झिझिया जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है बिहार का एक नृत्य है, तो झिझिया जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल अपने पिता की ओर से डैश के वंशज थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तैमूर के वंशज थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 पदक जीते थे। ठीक है, 2 रजत जो है पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी जो है अम्मा को वर्ष 1997 से 1998 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, वह किस भारतीय शास्त्रीय जो है नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी कैलकुलेटेड यानी कीमतों के कुछ स्थिर सेट पर जो है गणना की गई जीडीपी को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है रियल जीडीपी कहा जाता है यानी वास्तविक जीडीपी के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में जामा मस्जिद जो है किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ द्वारा बनाई गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरज यानी कि सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लता मंगेशकर ने एक डैश फिल्म के लिए अपना जो है पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया था, तो ये जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा मराठी फिल्म के लिए जो है अपना पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया था। सैयद जो है वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सैयद वंश का जो प्रथम शासक कौन था? खिज्र खां, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2022 में भारतीय तटरक्षक के उन्नत और हल्के हेलीकॉप्टर जो है MK3 जो है स्क्वाड्रन जो है को डैश में नियुक्त किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में नियुक्त किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंटीले वन और झाड़ियों भारत के जो है किन भागों में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर उत्तर पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर का यांगसोंग जो है
उत्सव जो है कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 दिनों तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण देसाई, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड शिफ्ट के 11 मई 2023 के क्वेश्चन को। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की होती है? तो 12 जो है होती है हिमालय की अधिकांश नदियाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम फील्ड हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप जर्मनी में सन डैश में खोली गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1938 में खोली गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाजीराव प्रथम जो है या बाजीराव बल्लाल डैश के पुत्र थे? तो ये जो है पेशवा बालाजी जो है विश्वनाथ के पुत्र थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्यकाल सन 1999 में शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण जयंती जो है ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 1999 में शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ताप मापने के लिए किस युक्ति का या डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यदि बात करें एमीटर का, तो यहाँ पे धारा विद्युत धारा मापने के लिए, विद्युत धारा जो है यहाँ पे मापने के लिए, बैरोमीटर का आविष्कार जो है वायुदाब मापने के लिए, वायुदाब मापने के लिए, और जो है यहाँ पे मैनोमीटर का आविष्कार जो है यहाँ पे गैसों के दाब, गैसों में जो है या गैसों के दाब जो है मापने के लिए जो है इसका इस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है मैनोमीटर का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिल्खा सिंह की आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द रेस ऑफ माई लाइफ इसका जो है आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उलट रेपो रेट यानी कि रिवर्स रेपो रेट जो है का अर्थ क्या होता है? कि वह दर जिस पर आरबीआई जो है व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी कोशिकाएं जिनमें जो केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना जो होता है वो डैश कहलाती है? तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः जो है डैश एवं डैश की बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूसू जो है झारखंड में सदियों में फसल जो है कटाई के अवसर पर जो है डैश माह के अंत पर या अंतिम दिन पर जो है मनाए जाने वाले एक उत्सव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौष महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योतिबा फुले ने जो है डैश में सत्य शोधक जो है समाज की जो स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1873 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1813 के चार्टर अधिनियम ने जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले कितने वर्षों तक बढ़ा दिया गया था? तो 20 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश में बाघ नदी के जो है तट पर स्थित बाघ गुफाएं जिनमें से 9 बौद्ध गुफाएं हैं 6ठी शताब्दी जो है में विकसित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में द मोजार्ट ऑफ मद्रास है ना के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए.आर. रहमान को जो है द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1761 में हुआ। इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली और जो है मराठों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें जो है मोहम्मद शाह अब्दाली जो है विजयी हुआ और मराठा यहाँ पे हार गया। यदि बात करें यहाँ पे पहला जो है कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में पहला पानीपत का जो है युद्ध हुआ था, किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जो है विजयी हुआ। ठीक है, उसके बाद यदि बात करेंगे कि थर्ड यानी सेकंड पानीपत का जो है युद्ध कब हुआ? तो यहाँ पे क्या होगा 1556 में किसके बीच में? हेमू और अकबर के बीच में, जिसमें जो है अकबर जो है विजेता रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया यदि हम एक जो है वर्ष में अर्थव्यवस्था की सभी जो है फर्मों में सकल मूल्य जो है वर्धन का योग करें और हमें जो है एक वर्ष में अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा के मूल्य का जो है एक माप मिलता है। ठीक है, ऐसे अनुमान को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीडीपी। क्या हो जाएगा? जीडीपी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजगृह किस जो है महाजनपद की प्रथम राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध का। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमा जो अधिनियम 2021 उस प्रावधान को समाप्त कर देता है जिसके जो है तहत केंद्र सरकार को जनरल इंश्योरेंस कंपनी की 4 सहायक कंपनियों अर्थात नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस
ओरिएंटल इंश्योरेंस यूनाइटेड इंडिया जो है इंश्योरेंस में कम से कम डैश स्वामित्व की जो है आवश्यकता होती थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51% की जो अधिकार यानी स्वामित्व होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की बेरोजगारी में जो है व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज को शास्त्रीय नृत्य की जो है किस शैली के लिए पद्म विभूषण जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली ने डैश के संरक्षण में जो 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकार लिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक के राजकुमार। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। यदि बात करें यहाँ पे चीन के राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ पे सी जिनपिंग जो है चीन के जो है क्या है राष्ट्रपति हैं। तो ये था सेकेंड पार्ट। अब फिर हम लोग थर्ड पार्ट में मिलेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।